आज का टॉपिक है डिक्शनरी। ठीक है, देखो अगर आप जब भी बंद कर दूं ऐप माइंड से। हाँ जी हाँ जी, क्रिएट करने के लिए जो आप डिक्शनरी के एलिमेंट्स होते हैं उनको आप लेते हो कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो डिक्शनरी है ना उसमें क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। जो आपके एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था लिस्ट और टपल है। लिस्ट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स आते हैं और स्क्वायर ब्रेसेस में आप जो आइटम्स होते हैं उनको सेपरेट करते हो कॉमर्स के साथ, है ना। इसी तरह अगर आप टपल क्रिएट करते हो तो टपल में क्या होता है, आपके पास आप राउंड ब्रेसेस का यूज करते हो और विदाउट राउंड ब्रेसेस भी आपका टपल क्रिएट हो जाता है, बट उसमें भी क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह डिक्शनरी है। डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है कि जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं। एक की होती है, एक उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है। ठीक है, और कोई भी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ए की ली और उसकी वैल्यू 1, यहाँ पे बी की एंड उसकी वैल्यू 2, सी एंड वैल्यू 4, वैल्यू 5। ठीक है, तो ये है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में क्या लेते हो आप, की वैल्यूज पे, की वैल्यू पेयर्स में होती हैं वैल्यूज आपकी। ठीक है, और जो आपकी डिक्शनरी है, जब भी आप की वैल्यू पेयर बनाते हो तो कीज को आप इंटीजर भी रख सकते हो, कीज को आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, ऐसे ही वैल्यूज को भी आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, साथ में इंटीजर भी। एक और डिक्शनरी बनाते हैं। तो डिक्शनरी बनानी है हमने, ये जो हमने कॉलम्स लगाए हैं जरूरी है ना? हाँ जी, जो आपके की और वैल्यू होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं कॉलम के साथ, और जो की वैल्यू पेयर होंगे वो सेपरेट होंगे कॉमर्स के साथ। ठीक है, ठीक है। डिक्ट 1 और D1 अलग अलग डिक्शनरीज है ना ये? हाँ जी, ये मैंने 2 डिक्शनरी क्रिएट की है, डिक्ट 1 एंड D1। इसमें जो कॉलम्स हमने एक पहले लगाई है और एक बाद में लगाया है दूसरे वाले में, इसका क्या मतलब है? नहीं, ये पता क्या किया मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कीज होती हैं वो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। फर्स्ट वाले में मैंने की ली है स्ट्रिंग, सेकंड वाले में की को मैंने लिया इंटीजर और ठीक है। वैल्यू को मैंने लिया स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। सेकंड में हमने उल्टा कर दिया ना? दोनों को मैंने प्रिंट करवाया, और हम इसकी टाइप भी प्रिंट करवा देते हैं, टाइप ऑफ D1। जो टाइप फंक्शन है वो यूज होता है अगर आपने टाइप चेक करनी हो किसी भी सीक्वेंस की। दोनों डिक्शनरीज है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और आपने एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप डिक्शनरी क्रिएट करते हो तो डिक्शनरी में क्या होता है, जो आपकी कीज होती हैं वो डुप्लीकेट नहीं होती, कभी हाँ भी जी। कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप लिखते हो ये वाला जो डिक्ट 2, ABC है वो डुप्लीकेट नहीं होंगे, 1 2 3 पर डुप्लीकेट हो सकते हैं ना? हाँ जी, मल्टीपल देखो, टाइम्स आ सकते हैं। हाँ जी, देखो जैसे मैंने यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करती हूँ, यहाँ पे मैंने रिपीट किया ए को, जो ए की वो सबसे पहले ए थी, मतलब पहले भी थी, और उसकी वैल्यू मैंने 1 दी थी, अब उसकी वैल्यू मैं 4 दे रही हूँ। और उसके बाद दोबारा से मैंने बी को रिपीट किया, बी की वैल्यू पहले वैल्यूज 5 थी, अब डिफरेंट मैं रखी 10 दे हमने। रही हूँ। ठीक है, तो हाँ ये जी, वैल्यूज अब सेम मैंने है। अब मैंने क्या किया, वैल्यूज को रिपीट किया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी में आपके पास रिपीटिंग कीज नहीं हो सकती, डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं बट कीज डुप्लीकेट नहीं होंगी। अगर आप क्या करते हो, इसको प्रिंट करवाते हो ना डिक्ट 2 को, देखो इसने क्या प्रिंट किया, ए को 4 कंसीडर किया, बी को 10 एंड सी को 3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कीज डुप्लीकेट नहीं होती, और जब भी आपके पास डुप्लीकेट कीज की अक्रेंस होती है डिक्शनरी के अंदर तो क्या होता है, हाँ हमेशा जी। लास्ट कंसीडर अक्रेंस हो, मतलब जो लास्ट अक्रेंस होती है ना वो कंसीडर होती है। तो देखो ए की जो लास्ट अक्रेंस थी वो थी 4,
उसकी वैल्यू 4 थी ना, तो उसने क्या कर दिया, उसने 4 के साथ अपडेट किया, बट अपडेट की जो पोजीशन होगी वो वही रहेगी जो ए की फर्स्ट पोजीशन थी। तो देखो ए को उसने यहीं पे अपडेट किया, ठीक है। और उसके बाद बी था, तो बी की पहले फर्स्ट वैल्यू मैंने असाइन की थी उसे 5, बी की को मैंने 5 वैल्यू दी थी, बट दोबारा से वो रिपीट हो रही थी 10, तो उसने उसकी लास्ट कंसीडर, मतलब जो लास्ट अकरेंस थी उसको कंसीडर किया 10 को। नहीं, फिर इसका मैम हमने जो पहले इक्वल टू 1 हमने कंसीडर किया, उसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट नहीं है, ये मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज नहीं होती। अगर आप डुप्लीकेट कीज ले लेते हो तो हमेशा जो लास्ट अकरेंस होती है ना वही कंसिडर होगी। बड़ी क्या मिलेगा वो हाँ जी। लास्ट वाली? ठीक है। हाँ जी, तो ओके। डिक्शनरी में डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती, आप डुप्लीकेट वैल्यूज ले सकते हो। अगर मैं कोई डिक्शनरी क्रिएट करती हूँ, ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की जिसमें मैंने वैल्यूज को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। ए की वैल्यू भी 1 है, यहाँ पे बी की वैल्यू भी 1 है, बट इसका डिक्शनरी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब आप इसको प्रिंट करवाओगे, क्योंकि वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं। ये सेम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं डिक्शनरी के फंक्शंस, मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट होता है कि अगर आपको क्या चाहिए, आपको डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज हैं आप वो प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप सबसे पहले लोगे डिक्शनरी का वेरिएबल जो भी आपने लिया होगा। मैं फर्स्ट वाला ले रही हूँ, dict1 डॉट कीज। डॉट कीज के बाद आप ये पेरेंथेसिस डालोगे। ये लिखने से क्या होगा, ये क्या गेट करेगा, मतलब रिट्रीव करेगा जो भी कीज होंगी ना, सिर्फ कीज को रिट्रीव करेगा मेथड ABCD। इसी तरह है आपके वैल्यूज को पास, देखना। हाँ जी, इसी तरह होता है कि अगर आप क्या करना चाहते हो, वैल्यूज को रिट्रीव करना चाहते हो, तो वैल्यूज, ये सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन करना चाहते हो, उसके लिए होता है डिक्शनरी का वेरिएबल डॉट आइटम्स। आइटम्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, की वैल्यू पेयर को गेट कर सकते हो। और जो की वैल्यू पेयर की आइटम्स होती हैं, मतलब जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आता है टप्पल की फॉर्म में। देखो टप्पल की फॉर्म में आ रहा है रिजल्ट ना, ठीक है। नेक्स्ट मेथड होता है क्लियर मेथड। अगर आप क्या करना चाहते हो, डिक्शनरी को क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लिखते हो डिक्शनरी का वेरिएबल डॉट क्लियर मेथड। ये मतलब बीच में से हमने कोई आइटम क्लियर करनी है, फिर की क्लियर करनी नहीं नहीं, ये होता है आपने पूरी डिक्शनरी को क्लियर करना है, एम्प्टी करने के लिए, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से dict1 को प्रिंट करवाना पड़ेगा क्योंकि उसमें चेंजेस हुए हैं। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था, जुपिटर नोटबुक में जब भी आप लिखते हो, अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज नहीं भी करते तब भी आपके पास प्रिंट होता है, ठीक है। देखो ये एम्प्टी हो गया डिक्शनरी, पूरी डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, जैसे एम्प्टी फंक्शन काम करता है ना, ये सेम ऐसे ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड होता है कॉपी मेथड। कॉपी मेथड होता है कि अगर आप क्या करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो एक डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी में, ठीक है। एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने डिक्शनरी तो है ही है हमारे पास dict1, ठीक है। मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ D2 में, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट वाले डिक्शनरी का वेरिएबल डॉट कॉपी, सेम जैसे हमने लिस्ट में किया था, सेम वही मेथड है यहाँ पे भी। और प्रिंट करवा लेना है ना अपने dict2 को, D2 जो हमने वेरिएबल लिया था सेकंड लिस्ट में। तो देखो ये लिस्ट पहले मैंने जो D1 ली थी, dict1 थी, वो एम्प्टी कर दी थी लास्ट है। में, हाँ जी, तो इसी वजह से वो एम्प्टी हाँ आई जी, हाँ है, जी। ठीक है। तो हम ठीक पहले है। कोई और ले लेते हैं dict,
हो चुका है। ये मैं dict 2 को प्रिंट करवाया था, अब मैं dict D2 को प्रिंट करवाया था पहले, अब dict 2 को प्रिंट करवाती हूँ। तो देखो सेम है रिजल्ट, ठीक है। और देखो पहले मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा था, अब मैंने विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। जुपिटर में ये भी सपोर्ट करता है, ये विदाउट प्रिंट भी। तो बता, आपने कहा था कि प्रिंट यूज करना है आपका। हाँ जी, बट हाँ जी ये है कि अगर कोई बिगनर है तो वो प्रिंट यूज करना ही चाहिए, ठीक है। वैसे भी पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटिंग फंक्शन, अगर आपके पास कोई भी प्रिंट करवाना है स्टेटमेंट को तो प्रिंट फंक्शन यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड होता है गेट मेथड। गेट मेथड यूज होता है अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग मतलब डिक्शनरी है, वैल्यूज डिक्शनरी फेच के अंदर कराने आप, के लिए। हाँ जी, वैल्यूज को सर्च करवाने के लिए, फेच करवाने के लिए। और डिक्शनरी में क्या होता है, जब भी आप किसी वैल्यू को गेट करना चाहते हो ना, तो आप गेट करोगे की के थ्रू। किसी भी वैल्यू को गेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी की को पास करना पड़ेगा उस मेथड के अंदर, ठीक है। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल के अंदर मैंने क्या लिखा, dict2, ठीक है, dict2 डॉट गेट। और गेट मेथड के अंदर क्या होते हैं, दो पैरामीटर पास हो सकते हैं। एक तो आप फर्स्ट पैरामीटर पास करते हो जिस की को आप गेट कर, मतलब जिस वैल्यू को आप गेट करवाना चाहते हो उसकी कोरस्पॉन्डिंग की को पास करते हो। तो यहाँ पे मैंने ए पास किया, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर होता है डिफॉल्ट वैल्यू पास करते हो, कि अगर ये वाली की फाइंड नहीं होती है डिक्शनरी के अंदर, एग्जिस्ट नहीं करती, तब वो डिफॉल्ट वैल्यू शो होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने 9 लिख दिया। अब प्रिंट करवाते हैं ए को। देखो अब ए वाली की है जो मैंने लिखा है, की का नेम ए, ठीक है। बट ये जो की है वो ऑलरेडी मतलब प्रेजेंट है डिक्शनरी में, तो आपके पास क्या आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। उसकी वैल्यू है 6, बताते हैं आपको। देखो उसकी वैल्यू आ गई 6। बट अगर आप क्या करते हो, कोई भी ऐसी आप इसमें गेट मेथड के अंदर आप पास करते हो कोई ऐसी मतलब की जो आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में वो क्या रिटर्न करता है, जो डिफॉल्ट वैल्यू पास करते हो सेकंड पैरामीटर वाली, डॉट गेट। यहाँ पे मैंने पास किया, और एम नाम की कोई भी की मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो उस केस में वो क्या रिटर्न करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। और मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सपोज 10 दे दी। करते हैं बी को, बस 10 आ रहा है, ठीक है। तो जो गेट मेथड है वो इस तरह काम करता है। अगर आप मतलब कोई भी ऐसी की पास कर रहे हो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उस केस में आप सेकंड पैरामीटर को ओमिट भी कर सकते हो। बट अगर ऐसी की जो उसमें मतलब प्रेजेंट नहीं है आपकी डिक्शनरी में, तो आपको, आप अगर उसके साथ सेकंड पैरामीटर पास कर सकते हो कोई डिफॉल्ट वैल्यू, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू वही डालेंगे हम जो हमको चाहिए। नहीं नहीं, हाँ जी, आप कोई भी डाल सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू। बाकी देखो हमने तो ये सिर्फ चेक करवाने के लिए है। अगर आपके पास कोई डिक्शनरी है और वो डिक्शनरी में आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, सपोज आपके पास 1000 की वैल्यू पेयर्स हैं, तो उस केस में तो आपको हाँ पता जी। नहीं होगा ना कि ये की एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो वो चेक करवाने के लिए गेट हाँ जी। मेथड है। अगर आप चेक करवाना चाहते हो, सपोज कोई की का नेम है आपका 2001, ठीक है। अगर आप चेक ठीक करवाना है। चाहते हो 2001 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता डिक्शनरी के अंदर, तो आप की यहाँ पे पास कर ठीक है। दोगे। और यहाँ पे कोई कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दोगे। अगर वो एग्जिस्ट करती होगी तो वो तो रिटर्न कर देगा उसकी वैल्यू, अदरवाइज आपके पास ठीक डिफॉल्ट है। वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती है और तो आपको पता ही लग जाएगा कि वो प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में। ठीक है, अगर बाय चांस ऐसा सिनेरियो हो कि हमको पता नहीं कि उसमें कौन कौन सी वैल्यूज है और जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने वही चूज कर ली जो उसमें भी प्रेजेंट हो, उस केस में। कैसे मतलब, अगर आप बोल रहे हो कि आपने जो डिक्शनरी की वैल्यू है वही आपने डिफॉल्ट वैल्यू वैसे पास कर दी। हाँ, और हमको पता नहीं कि डिक्शनरी में वो वैल्यू भी है, लेकिन हमने उसको डिफॉल्ट ले लिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा। देखो ऐसा केस तो बहुत ज्यादा कम होगा, है ना। अगर हमारे पास बहुत बड़ी डिक्शनरी है तो उस केस हाँ में ये जी। तो जरूरी नहीं है कि हम वही डिफॉल्ट वैल्यू पास करेंगे जो हम की ले रहे हैं।
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अगर आपको यही चेक करना है ना, तो आप कीज के थ्रू चेक कर लो या वैल्यूज के थ्रू पहले वैल्यू गेट कर लो कि आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं। ठीक है, वैल्यूज के थ्रू आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मतलब मेथड आपने बताया आपने था। कहा ना, जैसे अगर 1000 इसमें हो तो हाँ हम जी, हाँ कैसे जी, कैसे वैल्यू मैं सारी समझ गई चीजें। आपकी बात। आप बोल रहे हो कि अगर जी आप डिफॉल्ट वैल्यू भी वही पास कर देते हो और आपकी वैल्यू भी वही होती है, मतलब मैच हो जाती है अगर किसी हाँ केस जी में, हाँ जी। तो उस केस में सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपकी जो डिक्शनरी बहुत ज्यादा बड़ी है ना, तो उस केस में सबसे पहले आप डिक डॉट जी वैल्यूज कर लोगे, और वैल्यूज के थ्रू आपको वैल्यू पता लग जाएगी कि इस डिक्शनरी में कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। कैसे कैसे तो कैसे आप वो, दोबारा बता दो। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वैल्यूज को गेट कर लोगे कि आपकी जो वैल्यूज है वो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ मैच ना हो। वैल्यूज मेथड लगाओगे तो आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जो डिफॉल्ट वैल्यू आप पास करोगे वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो, किसके साथ मैच करोगे आप, वैल्यूज के साथ जो हमने मेथड में गेट की है, वैल्यूज मेथड लगा के। हाँ जी। ठीक है, तो देखो ठीक है आपके ठीक है पास समझ गया। वैल्यूज लगा के आपके पास वैल्यूज गेट हो जाएंगी, और उसके थ्रू आप पास कर सकते हो फिर। ठीक है, मतलब 2-3 फंक्शंस लगेंगे इसमें ना। दो लगेंगे बस, ये वैल्यूज वाला और उसके बाद गेट। नहीं, अगर हम पहले वैल्यूज पर लगाएंगे तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगे, फिर हम हाँ वो जी, फंक्शन लगाएंगे ना जिसमें उनको पता लग जाए कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, या तो ताकि वो जो हम दूसरी डिफॉल्ट वैल्यू देंगे वो उसमें ऑलरेडी ना हो, क्योंकि अगर 1000 टर्म्स होंगी तो उसमें से उसको पढ़ना देखना कौन कौन सी टर्म्स है उसमें भी टाइम लगेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। और वैसे तो ऐसा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा कम चांसेस होंगे कि आप वही डिफॉल्ट वैल्यू पास कर रहे हो जो डिक्शनरी में ऑलरेडी है ना। इसमें एरर नहीं आता? किस में? अगर सेम वैल्यू, तो अगर एरर आए तो हमको पहले ही पता लग जाए कि भाई ये वैल्यू ऑलरेडी इसमें है। देखो अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या लिया, मैंने एक एम नेम की ले ली, ठीक है, जो डिक्शनरी में हाँ जी प्रेजेंट है ही नहीं, और मैंने वैल्यू भी सेम ले ली। ये वैल्यू तो सेम है ना डिक्शनरी में, देखो हाँ जी हाँ जी 5 हाँ जी। वैल्यू है डिक्शनरी में, बट मैंने वैल्यू भी 5 ले ली, तो ये वैल्यू के साथ मैच नहीं अच्छा, करेगा, ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, की के अकॉर्डिंग चेक करेगा कि अगर की एम के एग्जिस्ट अकॉर्डिंग। करती है तब आपके पास ये वैल्यू आएगी। अगर आप, मतलब तब उसकी तो की तो वैल्यू आ जाएगी अगर वो एग्जिस्ट करती समझ होगी गया मैं। की। बट अगर आप वैल्यू सेम पास कर रहे हो तब भी उसका कोई वो नहीं पड़ेगा फर्क उस पे ना, क्योंकि ये की के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर की प्रेजेंट नहीं होगी तो ये डिफॉल्ट वैल्यू जो भी आप पास करोगे वो पास कर देगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो की एग्जिस्ट नहीं करती आपकी डिक्शनरी में। ठीक हाँ है, जी, मैं क्लियर समझ है। गया। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एम हाँ डाला, जी हाँ जी। एम की यहाँ पे नहीं है, बट मैंने 5 वैल्यू तो है ना हाँ यहाँ जी पे, तो मैंने हाँ 5 जी हाँ वैल्यू जी। डाल दी, तो 5 आने का मतलब ये है कि एम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हाँ जी, समझ गया समझ गया समझ ठीक है। नेक्स्ट मेथड है पॉप मेथड। पॉप मेथड यूज होता है, और देखो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पहले बताया कि आप अगर कोई भी वैल्यू को गेट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसकी की के थ्रू गेट करोगे। तो की के थ्रू गेट करने के लिए आपके पास होता है, ठीक है, मतलब आप की को पास करते हो मेथड के अंदर। और जो आपका पॉप मेथड है, पॉप मेथड किस चीज के लिए होता है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो, वैल्यू को रिमूव करना चाहते हो, जैसे हमने डिक्शनरी में किया था। ठीक है, है। तो पॉप मेथड के अंदर सबसे पहले हम डिक्शनरी तो यही ले लेते हैं, उसके बाद हमने एक वेरिएबल या न्यू डिक्ट टू डॉट पॉप। अरे वाह जी। पास नहीं किया तो इस वजह से एरर है, पॉप के अंदर मुझे की पास करनी पड़ेगी जिसको मैं रिमूव करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्स पास कर दिया। देखो उसने, मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि पॉप मेथड क्या करता है, सबसे पहले तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न करता है वो, जैसे लिस्ट में क्या था, ठीक है। वो आइटम को रिटर्न करता था, उसके बाद जब आप दोबारा से लिस्ट को प्रिंट करवाते हो ना, अगर यहाँ पे मैं तो दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। डिक्ट टू को प्रिंट करवाऊंगी तो वो उसे डिलीट भी कर देगा, तो पहले तो वो रिट्रीव करता है उसके बाद वो डिलीट करता है।
तो डिक्ट टू में यहाँ पे x, देखो की एरर आ गया ना, x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x डिलीट हो चुका है, ठीक है। बाद है अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देते हो पॉप मेथड के साथ, जैसे हमने गेट मेथड के साथ की थी, तब भी ये काम करता है, ठीक है। मैं पॉप के अंदर पास करती हूँ डी, ठीक है, और साथ में दे देती हूँ 0 1 तो उसने 0 रिटर्न किया क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दी थी, क्योंकि डी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो पॉप मेथड क्या करता है, पहले तो उस एलिमेंट को रिट्रीव करेगा, उसके बाद उसे डिलीट करेगा, ओके। अगर आप साथ में डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हो, हमको 2 बार प्रिंट करवाना पड़ेगा ना? हाँ जी, पहले आपको इसको जिसमें आपने चेंजेस किए हैं उसको प्रिंट करवाओगे, बाद में आप प्रिंट करवाओगे डिक्शनरी को, ठीक जो आपकी ठीक ओरिजिनल है। डिक्शनरी होगी। बट इसमें तो क्या, आप इस केस में तो हम प्रिंट ही नहीं करवाएंगे क्योंकि डी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी डिक्शनरी में, ठीक है। डी नेम की कोई भी की नहीं थी प्रेजेंट हमारे पास, ठीक है। और नेक्स्ट मेथड होता है पॉप आइटम। पॉप की तरह ही पॉप आइटम है, वो क्या होता है, लास्ट एलिमेंट के लिए होता है, या फिर कोई रैंडमली आइटम करनी हो आपने उसके लिए, ठीक है। पॉप आइटम के अंदर तो मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिया था, और उसने क्या किया, पॉप आइटम ने लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर दिया। तो इसने भी क्या किया, पहले तो रिट्रीव किया, बट अगर मैं दोबारा से इसको प्रिंट करवा के देखती हूँ, तब ये क्या करेगा, उसको डिलीट भी कर देगा। देखो आपके पास सिर्फ 2 की वैल्यू पेयर आ रहे हैं। मैं पॉप आइटम में कोई वैल्यू नहीं डाली। पॉप आइटम होता है, वो होता है लास्ट वैल्यू को वो करने के लिए, लास्ट की वैल्यू ओके, पेयर को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है। ठीक है। अगर आप पॉप मेथड यूज समझ करते आ हो गया। तब आप लिख सकते हो किसी भी स्पेसिफिक की के लिए, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट मेथड होता है अपडेट मेथड। जो अपडेट मेथड होता है वो होता है, अगर आपने क्या आंसर, मतलब आप एक लिस्ट को, सॉरी एक डिक्शनरी को दूसरे डिक्शनरी के साथ अपडेट करना चाहते हो, ठीक है। आपके पास मतलब दो, ऐड करना चाहते हो दोनों को एक चीज। हाँ जी हाँ जी, आप दोनों को ऐड करना चाहते हो, दोनों को मर्ज करना चाहते हो, तो उस केस में आप ये यूज करते हो, क्योंकि इसमें कोई एडिशन वाला क्या हम सम ऑपरेटर लगा आप सकते यूज हैं? नहीं कर सकते, नहीं, डिक्शनरी के अंदर सम मेथड नहीं होता, और ना ही आप इसको प्लस वाले ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कोई पहले, ये मेरे पास 2 डिक्शनरी है,
अब आप क्या करोगे, फर्स्ट डिक्शनरी डी डॉट अपडेट, इसके अंदर पास कर दोगे आप सेकंड सेकंड में डिक्शनरी का D4 वेरिएबल। हाँ जी, उसके बाद आप अब देखो अपडेशंस किस में हुई है, D2 में, प्रिंट तो आप D4 में, D2 को प्रिंट करवाओगे। प्रिंट D2, ठीक है। ठीक है, तो देखो दोनों डिक्शनरी क्या होगी, मर्ज हो चुकी हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे D4 पास किया, आप अगर इसको इसी के अंदर पास कर देते हो तब भी आपका सेम ही काम होगा। मैं इसको नेक्स्ट उसमें दिखाती हूँ, नेक्स्ट अगर हम सेल में। D2 जगह D4 लिखते हैं तो वो D2 लास्ट में आएगा ना फिर। हाँ जी, और अगर इस डिक्शनरी को D4 की जगह ही पास कर देते हैं, मतलब अपडेट मेथड के अंदर ही पास कर देते हैं, ठीक है, तब भी आपका सेम ही काम होगा। ठीक है, एक न्यू तो दो वेरिएबल नहीं हमको लिया। लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मैंने न्यू वेरिएबल नहीं लिया, मैंने क्या किया, अपडेट मेथड में ही पास कर दिया उसको। ठीक है, तो अपडेट मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंसर्शन कर सकते हो डिक्शनरी में। जो डिक्शनरी है वो भी क्या है, म्यूटेबल कैटेगरी में आती है।